हेलो प्रिय नमस्कार। फिर आज का एजुकेशनल वीडियो बना है दिलचस्प स्मरण रखने जिसने भी ढंग से क्लास 8 9 अध्ययन किया उसका लाइव बड़ा सोने साथ ही 10th लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे सैनिक नवोदय BHU में का छात्रवृत्ति अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट पर सफलता पा सकते। फिर आज का ये वीडियो क्लास 9 हिंदी सब्जेक्ट का पूर्ण बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर है। फ्रेंड वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र कर ले। आपको तरह तरह के प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे, हमें भी मोटिवेशन होता रहेगा। किन्हीं बिहार का गौरव कहा जाता है? आंसर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे? आंसर संस्कृत और फारसी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? आंसर 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर सारण के जीरादेई गांव में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता कौन थे? महादेव प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद की माता कौन थी? कमलेश्वरी देवी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू किस राजनीतिक दल के थे? आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी कौन थी? राजवंशी देवी। राजेंद्र बाबू अपना जीवन किससे आरंभ किए? वकालत रूप में वकील से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश सेवा में कब आए? बंग भंग आंदोलन से। बिहार छात्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा क्या है? हमारे इतिहास की गौरवपूर्ण गाथा है। भारत का पुराना विद्यापीठ नालंदा किनकी रचना है? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ किसका वर्णन करता है? प्राचीन भारतीय शिक्षा ज्ञान का वर्णन करता है। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा में क्या दिखलाई पड़ती है? भारतीय परंपरा एवं शिक्षा केंद्रों में विद्या अध्ययन तरीकों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा की रचना क्यों की गई? वर्तमान छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन परंपरा से ज्ञान से अवगत कराने के लिए की गई। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था। विश्व में नालंदा की क्या प्रदर्शित होती है? महत्ता। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय से किसका लगाव था? प्राचीन देशी विदेशी राजा महाराजाओं का। नालंदा विश्वविद्यालय किस पर आधारित क्या थी? दान पर आधारित शिक्षा व्यवस्था अनुशासित एवं नियमित थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस बात को प्रभावित करता है? ज्ञान से देश एवं जातियों के लुप्त हो जाते हैं, इस बात को। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? प्राचीन मगध की राजधानी राजगीर से 7 मील उत्तर दिशा में। नालंदा विश्वविद्यालय किन महापुरुषों से संबंधित है? महात्मा बुद्ध और महावीर जैन से संबंधित है। बिहार में बौद्ध प्रचारकों का आम्रवन कहाँ था? नालंदा में। महावीर और मेरलीपुत्र गोशाला की भेंट कहाँ हुई? नालंदा में। भगवान महावीर अपना 14 वर्ष जीवन कहाँ बिताए? नालंदा में। लामा अमरनाथ कौन थे? प्राचीन तिब्बती विद्वान थे। लामा अमरनाथ के अनुसार नालंदा क्या थी? सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। नालंदा प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में कब विकसित हुआ? गुप्त काल में। सुदर्शन कौन थे? प्राचीन नालंदा के शास्त्र पारंगत विद्वान थे। नालंदा की सर्वाधिक उन्नति किनके काल में हुआ? हर्षवर्धन शासन काल में। युआन सांग कौन थे? प्राचीन चीनी राजदूत था। जातक माला क्या है? युआन सांग की रचना है। ना अल दा का अर्थ क्या है? वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं होती। ना अल दा किसे कहा गया? नालंदा को। किसके शिलालेख से नालंदा की विशेषता पता चलता है? यशोवर्मन के शिलालेख से। इससे काफी सरल आसान प्रश्न उत्तर पाने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।